चलिए अब इसी में अगला नाम जो है अदानी ग्रीन का, ये भी फ्री फॉल में है और यहाँ भी मुझे लगता है अभी तक सर्किट खुला नहीं है। लेकिन जो इसका पिछला कंसोलिडेशन ज़ोन था, जिस तरह के लेवल्स आप देख रहे थे अदानी विल्मर में अभी, क्या ये उसी तरह के लेवल्स के पास आ गया है? एक छोटा सा लाइटर नोट पे बताता हूँ अदानी ग्रीन आने के बाद। चूँकि मैं इस फ़ील्ड में हूँ, एडवाइज़र हूँ और सबको मालूम है कि इन एडवाइज़री मेरे ज़्यादा हमारे पास लोग स्टॉक्स के लिए आते हैं। तो मुझे फ़ोन मेन ये आ रहा है पूछने के लिए कि क्या हाल-चाल है? तो मैंने हाल-चाल बताया, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। अदानी के क्या हाल-चाल है? मैंने बोला उनके तो ठीक नहीं है, हमारे भी ठीक हैं क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो देखिए मतलब क्या हो गया है जिनको स्टॉक मार्केट से कोई मतलब दुनिया के नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए कंसर्न है क्योंकि हम हैं और सही बात है जो कि इंडेक्स में स्टॉक है ना इसका सेंसेक्स में नहीं है निफ्टी में इसका है स्टॉक जहाँ तक मुझे पता है, अगर सही पता है मुझे। तो ये तो लेवल पहुँच चुका है फ़ियर फैक्टर। सब ग्रीन भी फिलहाल ग्रीन का कोई सिचुएशन नहीं दे रहा है। बहुत क्रूशियल लेवल की फाइट चल रही है इसकी। अब देखिए इसका जो पूरा का पूरा बेट है वो अदानी ग्रीन निफ्टी 500 में ही है, निफ्टी 50 में नहीं है। हाँ, 50 की ही बात कर रहा हूँ मैं। निफ्टी 50 पे बात कर रहा था। निफ्टी और जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 उसमें नहीं, निफ्टी 50 में 1 ही या 2 है मुझे जहाँ तक याद है अदानी और सेंसेक्स में नहीं है, सेंसेक्स 30 में नहीं। एनीवेज़ देखिए ये भी बहुत अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट के क्लोज़ आ रहा है अदानी ग्रीन, ओके? बीच में एक आधा ग्रीन में ग्रीन कैंडल बन भी रहा है। तो इसके हिसाब से जो 900 के नीचे का जो भी लेवल रहेगा, वो एक बार होप लेवल रहेगा। 900 के नीचे हो सकता है 20-25 रुपए ऊपर-नीचे जो भी रहेगा। वहाँ पे शायद इसको सपोर्ट मिलेगा, एक्सट्रीम ओवरसोल्ड होता जा रहा है। लेकिन क्या वो सपोर्ट होल्ड होगा, वो उस समय का बेट कैसा है, वो बेट वहाँ पे रीड करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। लेकिन बहुत लाइकली है कि अदानी ग्रीन अ, ए एनी लेवल बिलो 900 एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और फिर उसके बाद जो भी इसका नया व्यू है वो लेना पड़ेगा बिकॉज़ फिर से रिपीट करना पड़ेगा वैल्यूएशन उस लेवल को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। वैल्यूएशन वहाँ से आधे दाम को सपोर्ट करेगी। वो जी। वैल्यूएशन के हिसाब से तो हम बात नहीं कर पाएँगे अभी इसलिए 900 के नीचे इवैल्यूएट करेंगे और अगर ये वैल्यूएशन की खोज में जाता है तब तो बहुत ही खराब। जी, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा पहलू है कि कुछ लोग अब इन कंपनियों के सर्वाइवल की भी बात करने लगे हैं और वो ट्रिगर देख रहे हैं जो बॉन्ड मार्केट, विदेशी बॉन्ड मार्केट है वहाँ पर, कि वो कह रहे हैं कि अगर विदेशी बॉन्ड मार्केट में इनकी प्राइसिंग एकदम गिर गई है, तो फिर कहीं न कहीं शायद वो बॉन्ड मार्केट प्राइस कर रहा है कि कंपनी सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी। देखिए मुझे आप पूछेंगे तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वर्ल्ड में मैं बहुत छोटा हूँ, इतना बड़ा मेरा व्यू हो नहीं सकता, वो विज़िबिलिटी नहीं है। लेकिन चूँकि थियरी मैं समझता हूँ, तो थियरी के हिसाब से बताता हूँ। इनके पास पॉज़िटिव क्या है? इनके पास पॉज़िटिव है कि एक चीज़ नहीं है, डाइवर्सिफ़ाइड चीज़ है, मल्टीपल कंपनीज़ हैं। दूसरी चीज़ ऐसा है कि इन्होंने जितनी डाइवर्सिफ़िकेशन की है ना, ऐसा है कि अगर ये मटेरियल्स में है ब्रिक एंड मोर्टर में है, तो ब्रिक एंड मोर्टर और रिलेटेड डाइवर्सिफ़िकेशन में है, तो ये सिनर्जी निकालना चाह रहे थे। अब सिनर्जी निकालने के पहले ये कांड हो गया। तो ये हो सकता है कि इनके पास अपॉर्च्युनिटी हो सकती है एसेट कंसोलिडेशन की। तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि ये लोग भी अभी ज़्यादा कुछ अ, किसी तरह का कोई डिसीज़न उछल-कूद कुछ नहीं करेंगे, ये भी स्टॉर्म को काम होने का वेट करेंगे। और उसके बाद फिर फिलहाल सबसे बड़ा इनका प्रायोरिटी होगा बिकॉज़ प्लेस्ड शेयर्स बहुत हैं और अगर 20% भी शेयर प्लेज होते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट 50-60% का होता है प्लेज इन्वोक होने के बाद। अभी देखिए इनको मार्जिन बहुत ला के देना पड़ रहा होगा, टॉप अप बहुत करना पड़ रहा होगा, भले नंबर बाहर ना आए, लेकिन करना ही पड़ेगा, कोई डाउट नहीं है। उसके ऊपर से आपको डेट सर्विस करना है, हर कंपनी में भर-भर के डेट है। आपको मार्जिन टॉप अप करना है, आपको डेट सर्विस करना है, प्लस इंटरेस्ट रेट सिनेरियो इंक्रीजिंग है। कोई भी इतना तो डेट जो भी देता है बेवकूफ़ होता नहीं है कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे लॉक करके डेट दे दे। वो भी
फ्लोटिंग पे ही रहेगा। तो आप देखिए कितनी चीज़ों से जूझ रहे हैं। आप जूझ रहे हैं पहले तो प्लेज को सँभालने में कि कटे नहीं, क्योंकि वो हो गया तो समझिए कि एवलांच है, वो तो फिर बहुत ही खराब हो जाएगा अगर वो आप सर्विस नहीं कर पाए। उसके अलावा आपको अपनी डेट सर्विस करनी है जो कि बियॉन्ड कैपेसिटी है। तो इसके कारण से इश्यू तो 100% है, लेकिन इनके पास एसेट्स इतने हैं कि फ्लोट करने में मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम होगी। यही हो सकता है कि कुछ इनको एसेट्स कंसोलिडेट करने पड़ेंगे। मतलब ये है कि जो हाई यील्डिंग है, उस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जो लेस यील्डिंग है, उसको कहीं भुनाएँगे या कुछ करेंगे। ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं बहुत छोटा हूँ इन लोगों के सामने, तो वो मेरा ओपिनियन पता नहीं कहाँ सही है, क्या नहीं है, क्योंकि उनकी विज़िबिलिटी मेरी विज़िबिलिटी में बहुत डिफ़रेंस है। मैं थियोरेटिकली जिस चीज़ को सोचता हूँ मॉडल के बेसिस पे, वो मुझे ये देख के लगता है। लेकिन मुझे जी। लगता है सर्वाइवल ओवरऑल एज़ अ ग्रुप का ऐसा एक व्यू सर्वाइवल। था कि अदानी ग्रीन इन सारी ग्रुप कंपनीज में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हो सकती है। अदानी ग्रीन का बिज़नेस मॉडल जो है और अभी तक वो जो कुछ कर पा रहे हैं, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको देखते हुए आपका फंडामेंटल एनालिसिस इस पर कुछ है क्या? नहीं, अदानी ग्रीन में क्या है ना कि एक तो फ्यूचर बिज़नेस है, दूसरी चीज़ ऐसा नहीं है कि प्रॉफ़िटेबल बिज़नेस नहीं है। इनका बिज़नेस प्रॉफ़िटेबल है, पैसा बना के मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इसको डिटेल में देखेंगे ना, तो इसमें एक अच्छी चीज़ है कि इनका लास्ट 2 क्वार्टर में जो इंटरेस्ट पेमेंट है, वो गिरा है। वो डेट सर्विसिंग जो ये कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट कंपोनेंट ऐसा नहीं है कि बढ़ रहा है। तो चीज़ें कंट्रोल में भी आ रही हैं। ये बात है कि आपको 2 किलोमीटर का रास्ता चाहिए था चीज़ें कंट्रोल करने में, अब आज के सिचुएशन में आपको 200 मीटर में ही करना पड़ेगा। तो आपके पास जो रनवे है वो बहुत कम है, उतने ही छोटे से रनवे में आपको जहाज उड़ा देना है। वो प्रॉब्लम अभी आएगी और इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि चुपचाप कंपनी अभी रहेगी, कोई काम नहीं कर रही है, मतलब काम सॉरी, काम पे ध्यान देगी कंपनी, ये सब बातों पे कम ध्यान देगी और अफ़्लोट रहने पे ध्यान देगी। जैसे ही ये मार्केट का सिचुएशन ठीक हो जाएगा, वैल्यूएशन ठीक-ठाक होने लगेंगे, ये सब फिर कैलकुलेशन शुरू हो जाएगा कि अब यहाँ से आगे ग्रो कैसे करना है, सर्वाइवल कैसे करना है, तो डेट को कैसे कम करें, जो एक्सेसेस हैं उनको कैसे निकालें, जहाँ से कैश फ्लो ज़्यादा बेटर आ रहा है, जहाँ पे फ्यूचर अच्छा है, वहाँ पे आगे कैसे बढ़ें। तो ये सब सारी स्ट्रैटेजी री-प्लान होगी, मुझे ऐसा लगता है। जी। लेकिन अगर इस कंपनी की बात करें तो डेट टू इक्विटी ही दिख रहा है मुझे कि लगभग 44 के आसपास है। मतलब 2-4 डेट इक्विटी रेशियो होता है, उसी में आप रेड फ्लैग खड़े करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे 44 का के आसपास का डेट टू इक्विटी रेशियो है। अदानी इतने भारी अदानी ग्रीन में नहीं, इनका 7-8 टाइम्स का ही डेट था। चलिए कुछ साइट्स पे डेटा तो यही दिखा रहा है। हो सकता है उसे क्रॉस चेक करने की ज़रूरत हो। इनका एनुअल लेक रिपोर्ट में देखा था, जी। 7-8 टाइम्स का ही डेट निकला था मुझे। चलिए, फिर हो सकता है कि डेटा में कहीं न कहीं क्रॉस चेक करने की ज़रूरत हो। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के जब पहले भी पूरे एंटरप्राइज़ लेवल पे, पूरे ग्रुप लेवल पे डेट के बहुत हाई होने को लेकर के सवाल उठे थे, तो अदानी ग्रुप ने आकर के बताया था कि हम लगातार डेट सर्विसिंग कर रहे हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हमारा डेट ऐसा भी नहीं है कि बियॉन्ड मैनेजेबल लेवल पे चला गया है। अभी कुछ वायरल मैसेजेस भी घूम रहे हैं कि पूरे अदानी ग्रुप का जितना डेट लेवल है, उतना तो अकेले एक वोडाफोन आइडिया का डेट है, अगर उसमें स्पेक्ट्रम ड्यूज़ को भी मिला लें तो। और सरकार ने उसे बेल आउट किया, जबकि अदानी को लेकर के इतने सवाल उठ रहे हैं, जबकि उसमें सरकार ने कुछ भी नहीं दिया है। वोडाफोन आइडिया में तो सरकार ने उनके कर्ज को इक्विटी के रूप में कन्वर्ट करके एक तरह से उनको बेल आउट किया है, वरना कंपनी का फ्लोट रहना मुश्किल था। और अभी भी आगे वो सवाल खड़े हैं ही वहाँ पे। लेकिन अदानी में जहाँ पर सरकार ने सीधे तौर पे कोई मदद नहीं की है, कम से कम मतलब रिसोर्सेज देने इस तरह से यहाँ उनके कर्ज के मामले में, तो इस तरह से जो सवाल उठ रहे हैं, जो कहीं पॉलिटिकल नेचर पे जा चुके हैं, हम पॉलिटिकल नेचर पर आपसे तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये सारा कुछ मतलब बात अब इस दिशा में जा रही है कि आप पहले से ही कर्ज को लेकर के सवालों के घेरे में थे। अब अगर वापस डेट सर्विसिंग को लेकर के सवाल उठेंगे, तो आपके लिए नया कर्ज उठाना मुश्किल होगा। ये कई रेटिंग एजेंसीज़ वापस बोल रही हैं कि हाँ, उनके लिए फ्रेश डेट रेज़ करना, ये अब पहले की तुलना में काफ़ी मुश्किल होगा और आप भी कह रहे हैं कि
मिलेगा भी तो बहुत महँगा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अब सस्ता मिल जाएगा। एक तो राइज़िंग रेट सिनेरियो है, दूसरे आपके ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं। तो पहले आप बहुत मजबूत दिख रहे थे, अब आप कमज़ोर दिख रहे हैं। इसलिए आपके पास जो भी लेंडर आएगा भी, अगर एक्सेप्ट करेगा भी आपको लेंड करना, तो वो शायद बहुत महँगा करेगा। तो क्या ये एक स्पाइरल इफ़ेक्ट पैदा कर सकता है जिसमें बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे चल कर के? मैं फिर से थियरी पे जाऊँगा। अभी एक नॉर्मल डेट जो रेज़ हो रहा है वो 10% के ऊपर हो रहा है। और जब अभी जो कंपनी का सिचुएशन है, जो बॉन्ड प्राइसेज़ गिर रहे हैं इसके, इसमें अगर ये डेट रेज़ करने जाएँगे तो आपको 50 टू 100% का भी मार्कअप लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये कहाँ और कैसे डेट रेज़ करते हैं। तो क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि इनके प्रोजेक्ट्स का आईआरआर इतना रहेगा कि इतने हाई लेवल पे भी डेट रेज़ कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी काफ़ी हाई डेट में कंपनी है, तो आईआरआर पॉज़िटिव हो जाएगी? मुझे अपना डाउट है। क्योंकि आईआरआर नेगेटिव हो जाएगा, अगर इस लेवल पे भी जाके वो हाई लेवल डेट रेज़ करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ डेट इनके लिए बढ़ेगा, रेटिंग के हिसाब से। मुझे जहाँ तक लगता है इनका फ़ोकस डेट रेज़ करने से अच्छा है कि डेट कंसोलिडेशन होना चाहिए। जब ये अभी हालत हो गई है ना, तो पहले अभी हो सकता है कि सर्वाइवल उतना आसान नहीं रहे। आप देखिए वैल्यूएशन कितना था 18-19 लाख करोड़ था, आधे से कम हो गया है। तो इतने वैल्यूएशन कम होने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको डेट रेज़ करने का सोचना चाहिए बिकॉज़ आपका ये डेट इक्विटी रेशियो जो अभी खुद ही बहुत बैलेंस से आउट है, वो और भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। लेकिन तो साथ में एक बात कही जा रही है कि इमीडिएट डेट ऑब्लिगेशंस जो हैं, मतलब जो पैसा वापस करना है डेट मार्केट से, पुराना जो कर्जा उठाया हुआ है, उसको जो वापस करना है, उसमें अभी उनके पास साँस लेने का समय है। वो चीज़ें अभी एकदम सिर पे नहीं खड़ी हैं, वो 2024 में आएँगी, 2025 में आएँगी। ऐसा नहीं है कि 2023 में उनके सिर पे बहुत भारी देनदारी खड़ी होने वाली है। तो क्या उन्हें वापस सँभलने का एक पर्याप्त समय मिल जाने वाला है? देखिए, कभी भी कोई कंपनी डेट उठाती है ना, तो हर डेट का एक अलग-अलग टेन्योर डिफाइन होता है बिकॉज़ जैसे-जैसे कैश फ्लो आते हैं, उसकी सर्विसिंग होती है। तो 1 साल का डेट, 3 साल का डेट, 5 साल का डेट, 10 साल का डेट, ऑल डिपेंड्स अपॉन कि इंडस्ट्री का नेचर क्या और है। इनके अगर तमाम बिज़नेसेज़ में कैश फ्लो को लेकर के तो सवाल है नहीं कहीं पर। नहीं है, प्लस देखिए डेट कैसे उठाया जाता है, डेट डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी कैपिटल इंटेंसिव है या सर्विस ओरिएंटेड है, उसके हिसाब से आपका जेस्टेशन पीरियड होगा, उस जेस्टेशन पीरियड के हिसाब से आपको डेट अपना डिफाइन करना पड़ता है। जब तक कैश फ्लो रियलाइज़ नहीं होगा, अपनी डेट डेट सर्विस कैसे करेंगे? तो कुछ डेट आपके इस साल आने वाले होंगे, कुछ डेट 2023 में, 24 में, तो हर का अलग-अलग रहेगा। इमीडिएट डेट सर्विसिंग के लिए ही जो कंसर्न रहेगा, रहेगा। जो 2 साल के बाद का जो मोस्टली मैंने ये देखा है कि 2024 के बाद के डेट सर्विसिंग इनके आ रहे हैं। टाइम तो है, टाइम नहीं है ऐसी बात नहीं है। लेकिन इमीडिएट जो अभी जूझना है वो है कि जो मार्जिन कॉल्स आ रहे होंगे कंपनी के अंदर भी, उसपे और मनी रेज़ करके उसको टॉप अप करना है। अभी तो हम 20,000 करोड़ रेज़ करने गए थे, जो हमको कैपिटल की ज़रूरत थी एक्सपेंशन के लिए, वो तो लगा नहीं हाथ। उसके अलावा पैसा चाहिए घर से कि प्लेज का सर्विसिंग कैसे हो, डेट का सर्विसिंग कैसे हो। तो इमीडिएट टर्म में फ़ोकस मुझे ये रहेगा कि डेट लेवल को कम किया जाए और जो है उसको अच्छे से सर्विस किया जाए और फिर फ्यूचर ग्रोथ देखा जाए उसके बाद। यहाँ से और डेट बढ़ाना आई थिंक हाई इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में ग्रोथ कैपिटल एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ग्रोथ को ट्रिगर नहीं करेगा, रादर वो थ्रेट हो जाएगा बिकॉज़ मुझे जहाँ तक लगेगा वो आईआरआर फेवरेबल नहीं रह जाएगी। जी।